लेती न देती कछु लेती न देती मोई बुलाई लेती कछु लेती न देती। सबको देती मैया लहंगा साड़ी, सबको देती मैया लहंगा साड़ी, सबको देती मैया लहंगा साड़ी, सबको देती मैया लहंगा साड़ी। मोए एक ही चुंदरिया गहाई देती कछु लेती न देती बुलाई लेती, कछु लेती न देती बुलाई लेती, कछु लेती न देती। सबको देती मैया लड्डू पेड़ा, सबको देती मैया लड्डू पेड़ा, सबको देती मैया लड्डू पेड़ा, सबको देती मैया लड्डू पेड़ा। मोए एक ही बतासा गहाई देती कछु लेती न देती बुलाई लेती। पूतना कहने लगी मैया अरे कछु देती ना देती कम से कम मोए बुलाए तो लेती। मैया यशोदा कहने लगी अब आ गई तो अभी बता दे काची। पूतना कहने लगी मैया मैं तो सोने को हरवा लाऊंगी। अब मैया यशोदा कहने लगी कोई बात नहीं। और जब मैया यशोदा घर के अंदर गई और जब पूतना को देख के भगवान कन्हैया पहचान गए कि पूतना आ जाओ गोकुल में तुम्हारा स्वागत है। अब ये दुष्ट जो पूतना थी भगवान कन्हैया के पास में पहुंची और भगवान कन्हैया को उठाया और अपने स्तनों के द्वारा दुग्ध पान कराने लगी। लाखन सिंह भागना और 200 रुपए से सम्मानित करते हैं और 2100 रुपए भंडारे में दान करते हैं। जोरदार तालियां। और कुशीराम 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा सुविधा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब जैसे ही पूतना भगवान कन्हैया को उठाती है स्तनों से लगाती है
जैसे ही जहर पिलाने के लिए तैयार हुई, भगवान कन्हैया विचार करने लगे ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, बदला लेना चाहती है। तो भगवान कन्हैया ने पूतना के स्तनों के द्वारा ही पूतना के प्राणों को खींच लिया। बाल कृष्ण भगवान ने पूतना के स्तनों के द्वारा ही पूतना के प्राणों को खींच लिया, पूतना को मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को गोदी में उठा लिया। मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है, इतनी बड़ी राक्षसी मेरे घर में घुस आई, मेरे लाला को मारने के लिए। अब भगवान कन्हैया जब 27 दिन के हुए, और जब 27 दिन के हुए भैया यशोदा को पता पड़ा कि दूसरे गांव में गर्ग ऋषि आए हुए हैं। तो मैया यशोदा ने गर्ग ऋषि को बुलाया और गर्ग ऋषि को बड़े सत्कार के साथ में बिठाया, भोजन कराया और ब्राह्मण बुलाए, कन्याएं जमाई और भगवान कन्हैया का नामकरण करवाया। भगवान कन्हैया का नामकरण गर्ग ऋषि ने किया। अब मैया यशोदा तो कहने लगी अब तो मेरो लाला 27 दिन को होगा, वो तो कोई डर ही ना ने। अब भगवान कन्हैया सकट के नीचे पालने में झूल रहे हैं, और सकट के नीचे जब पालने में झूल रहे तो सकटासुर नाम का एक दैत्य आया और सकट के ऊपर आकर के बैठ गया। और जब सकट के ऊपर आके बैठा, भगवान कन्हैया समझ गए कि राजा कंस फौज भेज रहा है वारी वारी। भगवान कन्हैया ने एक लात मारी और एक ही लात में सकटासुर के प्राण निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया ने सकटासुर को भी मार दिया। अब जब सकटासुर को मार दिया तो एक दिन भोले भंडारी यानी शिवजी, जो लीला कोई ना कर पाता वो भोले बाबा कर देते। भोले बाबा डमरुआ बजाते हुए और मैया यशोदा के द्वार पे आ गए। मैया यशोदा को आवाज लगाई कि ओरी मैया यशोदा, मैया यशोदा। और मैया यशोदा बाहर निकल के आ गई। हाँ बाबा, अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया यशोदा कहने लगी तो मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, तेने अपनो मोड़ो देखो कितनी बुरी शकल को लग रहा। अगर मेरे लाला ने तो देख लो मेरे लाला डर जाओ, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा डमरू बजाने लगे। क्या भोले बाबा ने डमरू बजाया, गोकुल में आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया,
डम डम ओ जाने डम डम डमरू बजाया गोकुल में आनंद छाया ओ जाने डम डम डमरू बजाया गोकुल में आनंद छाया। भोला की पुकार आई आई बाहर भोला की पुकार आई आई बाहर भोला की पुकार आई आई बाहर भोला की पुकार। अपने लाला के दर्शन करा दे गोकुल